हालेलुया। आज मैं फिर आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ कि आप इस वचन को समझिए। गलातियाँ 6 का 7 वचन, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उठाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, आज लोग चालाकियां करते हैं, चालाकियां कर करके अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो चालाकियां करते हैं, वो इंसान कभी आगे नहीं हो सकता। एक चालाक व्यक्ति क्या करेगा कि जो उसने कोई बात करनी है उसको एक अलग से एक्सप्लेन करेगा लोगों के सामने, कि वो जो है वो नहीं बताएगा, वो दूसरा कुछ और बताएगा। वो एक चालाक व्यक्ति की निशानी है। चर्च के बीच में चालाकियां, परिवार के बीच में चालाकियां, बच्चों के साथ चालाकियां। जिस दिन आप चालाकी करना छोड़ देंगे, वो फसल देखा ना, जब आप बोते हो तो फसल वो वैसी ही होगी जैसे आपने बोई है। आपके साथ वैसे ही होगा जैसे आपने लोगों के साथ बोया है। ध्यान रखें इस चीज का कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जिस दिन वो आपको डाउन करेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा, शोहरत, सोना, चांदी आपको उठा नहीं सकती। आज मैंने कई घरों के अंदर लेडीज को देखा, चालाकियां करती हैं, खराब करने की कोशिश करती हैं, बच्चों को, उनके फ्यूचर को खराब करने की कोशिश करती। किस वजह से? चालाकी की वजह से। ये चालाकी वाला आत्मा है आपके अंदर, जो आपको गुमराह कर रहा है और शैतान की ओर लेकर जा रहा है। ये वाला आत्मा आपको, ये एक स्पिरिट्स है जो घरों के अंदर चालाकी वाली है। चालाकी से, सारी चीज चालाकी से करनी। परमेश्वर चालाकी से नफरत करता है। जब आप किसी के साथ धोखा, चालाकी करते हैं, परमेश्वर के साथ आप करते हैं। क्या है आपकी मुसीबत? कहाँ है आपका परमेश्वर? जब आपको यही चीज नहीं पता कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आजकल बहुत लोग मसीही मिल जाएंगे आपको, पर सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जो चालाकियां करते हैं, जो धोखा देते हैं, दूसरों को डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो खुद तो वैसे होते हैं, दूसरों को वैसा करते हैं। आज कोई लेडीज घर के अंदर चालाकी कर रही है, उसका न्याय भी ऐसा ही होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता हो, किसी का पक्षपात नहीं करता। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, उस दिन आपको भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, रास्ता भी नहीं मिलेगा। आपने कहां को भागना है? जिस दिन आपकी सच्चाई पकड़ी जाएगी ना, आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। कहां भागोगे आप? चालाकियां तो कर रहे हैं, लोगों का घर बर्बाद कर रहे हैं। लोगों के साथ आप बैठ के एक ऐसी मीटिंग करते हैं कि भी इसको कैसे गिराना है, कैसे करना। वो चालाकी है, वो धोखा है। इस चर्च के बीच में जाके पूरी तरह से तालियां बजानियां, पूरी जोर से मतलब वर्शिप करनी। जब तक आपके जीवन के अंदर सच्चाई नहीं है, सच नहीं है, परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। विश्वास नहीं है फिर आपका परमेश्वर के ऊपर। आपका जब करना ही आपने धोखा है, दासों के साथ धोखा, दासियों के साथ धोखा, बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ धोखा। ये जो वचन मैंने आज आपको दिया है, आप सोचें, वही वो काटेंगे। आप फसल जिद्दां दी तुसी बोओगे, उदां दी तुहानू वड्डनी पैनी है, कटनी पैनी है। जिथे मर्जी भज लो। ये खुदा दा वो कलाम जो तुहानू एक सच्ची और एक सच्चे रास्ते की ओर लेके जाता है। चालाकी करने वाला व्यक्ति अपने घर को भी खराब करता, दूसरे घर को भी खराब करता है। ये चालाकी छोड़ दें। अगर कर रहे हैं तो खुदा से माफी मांगी और परमेश्वर से गुनाहों की, पापों की, जो जो किया है, माफी मांग के एक रास्ते की ओर, परमेश्वर की ओर मुड़े। देखो परमेश्वर फिर आपके जीवन में कैसी आशीषों को उंडेलता है। यही एक छोटी छोटी गलतियां हैं आपकी, जो शैतान आपके बीच में करता है और आप गिरते हैं। चालाकी कहां होती है? चर्च के बीच में चालाकी, पैसे के बीच में चालाकी, माँ बाप से चालाकी,
हर एक चीज जो व्यक्ति करता है इस धरती के ऊपर, वो सोच लो कि आप बोते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। आज आपको नहीं परमेश्वर दे कुछ कह रहा, आपके साथ कुछ नहीं है, उसके घर में देरी जरूर है। व्यक्तियों समझ जाओ, उसके घर में देरी जरूर है, पर जब वो रास्ता, वो सामर्थ परमेश्वर आपको दिखाएगा, आपको भागते हुए राह नहीं मिलेगा। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस दिन आप ये सुधर जाओगे ना, आप कि मैंने चालाकी करनी नहीं है, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने कुछ नहीं करना, उस दिन आप परमेश्वर के साथ करेक्ट है। सावधान हो जाएं, आज ही इस वचन को समझ लें। प्रभु आपको आशीष दे। सब कुछ है।